प्रभु, आपके मुख का दर्शन उस तरवर की छाया के समान है जो भीषण गर्मी में तपते शरीर पर पड़ उसे शीतलता प्रदान करती है। वर्षों से बंजर पड़ी उस धरती पर पड़ी वर्षा की उस बूंद के समान है जो बंजर भूमि पर गिरकर उसमें नए प्राणों का संचय कर देती है। आपके दर्शन कर आज मेरे जीवन में प्राण लौट आए प्रभु। मेरे जीवन की अमावस्या पूर्णिमा में परिवर्तित हो गई प्रभु। मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं कम है प्रभु। तुम्हारा सदा कल्याण हो भक्त तुलसीदास। किंतु तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होगी। इसे विजय तिलक समझो और इसी से तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता मिलती है। लीजिए, हो गया। धन्यवाद प्रभु श्री राम की कृपा हो तुम पर। सदा तुम्हारा भला हो पुत्र। भक्त तुलसीदास, अब तो तृप्त हुए ना तुम? प्रभु, मरुभूमि भी क्या कभी सावन की फुहार से तृप्त होती है? आज प्रभु के दर्शन करके मैं संतुष्ट अवश्य हो गया, परंतु प्रभु श्री राम के मनोहर मुख के दर्शन करने के पश्चात मन को जो सुख, जो आनंद मिला, मन सदैव उसी में ही रहना चाहता है। सत्य कहूं तो प्रभु दर्शन का अमृत पान तो मैं बार बार करना चाहूंगा। तुम विश्वास रखो, प्रभु कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसीलिए तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव मैं समझ नहीं पा रहा। प्रभु, ये चिंता नहीं है, मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि आज तक मैं यही समझता आया था कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना है। परंतु आज प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझसे कहा कि मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा तो अब आरंभ हुई है। तो ऐसे में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं स्वयं इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की, और जो कुछ भी वो सुने उस पर विशेष ध्यान देने की। जो आज्ञा प्रभु। हे संत श्रेष्ठ, प्रयाग का माघ मेला आरंभ हो रहा है, जिसमें महान महात्मा सम्मिलित होते हैं। क्या आप भी चलना चाहेंगे? यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की। हाँ हाँ, मैं अवश्य जाऊंगा और वहीं से ही मैं काशी चला जाऊंगा। प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिले तो सभी दुर्भाग्य अपने आप ही मिट जाते हैं। अब तुलसीदास जी के मन में यदि अज्ञानता का, उनकी आत्मा में किसी विकार का छोटा सा भी अंश शेष था तो वो प्रभु दर्शन से मिट गया। इसलिए वो अब अपने जीवन के महान लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। तो फिर अब किस बात का विलंब था? एक संकेत का, जिससे सभी रहस्य खुल जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बंधु। जय श्री राम।
प्रणाम महंत जी। जय श्री राम प्रभु। आज रात को आपके रुकने की व्यवस्था हमें करने दीजिए। मेरा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं और मेरी पत्नी प्रहलाद घाट के अपने छोटे से घर में प्रयाग मेले में आए ऋषियों और साधुओं की सेवा करते हैं। आशा है आपको हमारी सेवा स्वीकार होगी। हाँ, अवश्य स्वीकार है। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। अद्भुत स्वामी, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। आइए आइए, आपका स्वागत है। यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। अद्भुत, लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें। कदाचित यही मेरी योग्यता है और कवि बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जीवन में हर व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर अवश्य मिलता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की।